प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप सभी को हमारी होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। मेरे परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करें। प्रिय, आज मैं पवित्र शास्त्र से भजन 61 की दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा, जब मेरा हृदय अभिभूत होगा। मुझे उस चट्टान तक ले जा जो मुझसे ऊंची है। प्रिय, यहां देखें, आयत के इस भाग में हम परमेश्वर के इस व्यक्ति के हृदय में इच्छा देखते हैं, जो कह रहा है, मुझे उस चट्टान तक ले जा जो मुझसे ऊंची है, जिसका अर्थ है कि उसकी आत्मा अभिभूत है और वह प्रभु को पुकार रहा है। वास्तव में जब भी हम परीक्षण, परेशानी और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, तो हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से कमजोर होना, हतोत्साहित होना और नकारात्मक विचारों को मन में लाना बहुत आम बात है। जब ये परीक्षण, दर्द और पीड़ाएं आती हैं, तो विश्वास में भी हम अपनी पकड़ खो देते हैं। लेकिन ईश्वर के इस व्यक्ति के बारे में खास बात यह है कि यद्यपि उसकी आत्मा अभिभूत है, अर्थात वो हतोत्साहित है, उस अवस्था में भी वो उच्च स्थान पर चढ़ने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। ये बहुत खास है, क्योंकि मनुष्य के रूप में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते और जिनमें हम उनका सामना करने की शक्ति खो देते हैं। लेकिन उस अवस्था में भी शक्ति प्राप्त करना, अनुग्रह प्राप्त करना और फिर भी उच्च आध्यात्मिक स्थान पर जाने की इच्छा करना, ये वास्तव में एक उल्लेखनीय बात है। आमतौर पर हम लोगों को अपनी वर्तमान स्थिति से गिरते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसे भारी अनुभवों में भी ऊपर चढ़ते हुए, ऊंचे होते हुए अपने पूर्वजों के जीवन के अनुभवों से हम कई उत्कृष्ट चीजें सीखते हैं। जब उन्हें भट्ठी में परखा जा रहा था, जब उन्हें आग में परखा जा रहा था, तो उन्होंने उन परीक्षणों या पीड़ाओं या आग की ओर नहीं देखा जिसका उन्होंने सामना किया, बल्कि उन्होंने एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव किया। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम इस आध्यात्मिक लड़ाई में और विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, मानव जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बाधाएं और विरोध उत्पन्न होते हैं। कुछ परीक्षण हमारे दिलों को पीड़ा देते हैं और हमारी आत्माओं को कमजोर कर देते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोरी में नहीं गिरना चाहिए। इसके बजाय हमें नई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हमें उच्च आध्यात्मिक स्थिति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उस शिखर पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यहां देखें, वो एक ऐसी चट्टान पर ले जाने के लिए कह रहा है जो उससे ज्यादा ऊंची है, जिस पर वो चढ़ नहीं सकता। वे अनुभव कैसे होंगे? एक दिन यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आप मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 17 पद 1 में ये शब्द देख सकते हैं। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग कर दिया और अकेला चला गया, क्योंकि उसके सामने ऐसी परिस्थितियां थी। उसके सामने रखा गया महान कार्य ऐसा ही था। उसके कंधों पर बोझ बहुत भारी था। प्रियजन, उन परिस्थितियों में वो एक ऊंचे पहाड़ पर अलग हो गया। जब मैं यरूशलेम गया लगभग 4 बार, जब मैंने जाकर उन पहाड़ों को देखा जहां उन्होंने एकांत समय बिताया था, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। आज भी वाहन आपको उस क्षेत्र में ले जाते हैं और अब भी वाहनों का वहां जाना बहुत कठिन है। फिर भी वो पैदल ही चढ़ गया। मुझे ये सोचकर आश्चर्य हुआ, क्या सिर्फ प्रार्थना करने और अकेले समय बिताने के लिए इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जरूरी था? लेकिन ये केवल वही समझ सकता है जिसने वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की है। सांसारिक गतिविधियों और सांसारिक मामलों के लिए उसने दिखाया कि अब उसका कोई संबंध नहीं है और ईश्वर के साथ शांतिपूर्वक और अकेले समय बिताना एक उच्च अनुभव था। यहां मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। जब वो वहां गया तो वो शांति से सोने नहीं गया, वो उनके सामने रूपांतरित हो गया। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था।
और उसके वस्त्र प्रकाश की तरह सफेद हो गए। प्रिय, इसे देखो, जो उच्च अनुभव दिखाता है वो एक रूपांतरित अनुभव है। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, उसके वस्त्र प्रकाश की तरह चमक रहे हैं। उस ऊंचे पहाड़ पर जो परिवर्तन होता है वो ये है कि रूपांतरण के उन अनुभवों के माध्यम से हम अभिव्यक्त होते हैं। हम जितना ऊपर चढ़ते हैं, हम उतनी ही ऊंची स्थिति में खड़े होते हैं, उतना ही हम उस चमक को प्राप्त कर सकते हैं और हम उस प्रकाश से जुड़े जीवन को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम उन अनुभवों को प्रकट कर सकते हैं जो कई लोगों के लिए सूर्य की तरह चमकते हैं, केवल तभी जब हम उस उच्च अनुभव पर चढ़ रहे हों। लेकिन आज नीचे गिरने के अनुभवों में हम अपना सारा प्रभाव, अभिव्यक्ति और खुशी खो देते हैं। प्रिय, यहां देखें, जब वो अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां गया तो उसका रूप बदल गया और वो स्वयं के रूप में नहीं बल्कि महिमावान के रूप में प्रकट हुआ। शायद इसीलिए दाऊद ने पूछा, मुझे उस चट्टान पर ले चलो जो मुझसे ऊंची है। भले ही हमारे पास कई परीक्षण और पीड़ाएं हों, अगर हम उस आध्यात्मिक उच्च अवस्था की इच्छा रखते हैं तो वो उज्जवल जीवन हमें प्रदान किया जाएगा और हम उन लोगों में से हो सकते हैं जिनके पास वो खुशी है। यही ये श्लोक हमें बताता है। एक और शब्द, मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 श्लोक 10 पढ़ रहा हूं, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मुझे वो बड़ा नगर अर्थात पवित्र यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरता हुआ दिखाया। प्रिय, यहां देखें, वचन के इस भाग में उसने उसे जो आत्मा में था एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, क्योंकि उसे इस बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले जाया गया था। इसलिए उसने जो दर्शन देखा वो पवित्र शहर के उतरने का था। ये स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दर्शन है। प्रिय, जब भी हम उस ऊंचे पहाड़ के अनुभव पर जा सकते हैं, जब भी हम उस ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं, उस दिन हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में एक अच्छा दर्शन होगा। जो लोग संसार से जुड़े हुए हैं उन्हें स्वर्ग के राज्य का दर्शन नहीं होगा। वे ऐसी बातें कहते हैं, क्या होगा, किसने देखा है? शायद मृत्यु के बाद कुछ हो या शायद न हो। सांसारिक चीजें उन्हें शानदार लगती है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो पहाड़ की चोटी के अनुभवों में है, एक ऐसे व्यक्ति को जो ऊंचे शिखर पर चढ़ गया है, स्वर्ग के राज्य का दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो दर्शन बहुत शानदार है। प्रिय, हमें इस संसार में ऐसा दर्शन अवश्य होना चाहिए। ये दर्शन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हमसे दूर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस दर्शन के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। खुद को शुद्ध करना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए। वो स्वर्गीय दर्शन हमें खुशी देता है, हमें ताकत देता है और हमें तैयार रहने की बुद्धि देता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इस दुनिया में चाहे जितनी भी बाधाएं और रुकावटें क्यों न हों, हमें ऊपर चढ़ने की इच्छा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह चढ़ाई के अनुभवों में रूपांतरण का अनुभव दिखाई देगा और स्वर्ग के दर्शन के अनुभव हमें दिखाई देंगे। आइए हम ऐसे दर्शन और अनुभव लेकर आगे बढ़ें। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। आमीन। अपने सिर झुकाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु और सत्यनिष्ठ प्रभु, जीवन देने वाले प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, जैसा कि हमारे पूर्वज डेविड ने एक बार कहा था, उन्होंने पूछा, मुझे उस चट्टान तक ले चलो जो मुझसे ऊंची है। आपने हमें इस तरह जीने की कृपा प्रदान की है कि उस शिखर पर पहुंचने के अनुभवों में हम रूपांतरित हो जाएंगे और एक उज्जवल जीवन जिएंगे और स्वर्ग के दर्शन पाएंगे। हे प्रभु, हमारा हाथ थामे रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो कुछ भी हमारे विरुद्ध आए वो हमें टूटने न दे, बल्कि उस स्थिति में हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करे, ताकि हम शिखर पर चढ़ सकें और ऐसे अनुभव प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, मैं अब प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए
जो परीक्षणों और पीड़ाओं से जूझ रहे हैं। ये संदेश उन्हें सांत्वना, आशा और विश्वास प्रदान करे। उन्हें मजबूत बनाइए। जब तक हम आपके साथ एक नहीं हो जाते, आपकी प्रचुर कृपा के अनुसार अपनी दृष्टि से हमारी अगुवाई कीजिए। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए हम यीशु पिता के स्तुति योग्य नाम में प्रार्थना और मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपको समृद्ध करें। मेरे भगवान आपको इस पूरे दिन विशेष कृपा प्रदान करें। साथ ही यदि कोई जन्मदिन मना रहा है, तो मेरे भगवान आपको पूर्ण जीवन, स्वास्थ्य और भरपूर कल्याण प्रदान करें। वो साथी और छाया बने और कृपा प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें और संकट में पड़े लोगों की रक्षा करें। आमीन। हर दिन इन दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।